everyone, welcome back to my channel AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. So let's get started. Hi class 12, how are you बच्चा? ओके सो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज डिटरमिनेंट्स. ओके चैप्टर 4, तो ये आपकी फर्स्ट क्लास है चैप्टर 4 की. बच्चा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं. ये एक और बात, ये एक्चुअली मिलता जुलता है चैप्टर नंबर 3 से. तो पहले आपको चैप्टर नंबर 3 करना है, उसके बाद ही चैप्टर नंबर 4 करना है. ओके तो डिटरमिनेंट्स होते क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाना. अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट. जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि डिटरमिनेंट्स का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए बच्चा. ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ नंबर, मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स होगा हमारा. अब इसका यूज क्या है, तो आपने 10th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ा होगा. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और हमने ये भी पढ़ा होगा. This is linear equation in 1 variable. अब ऐसे करते करते इक्वेशन बढ़ती रहती है, तो इसको पहले ये करना थोड़ा सा इजी था. इसको जब हम गए तो ये थोड़ा सा और लेंदी हुआ, इसको किया तो और लेंदी. ऐसे करते करते अगर वेरिएबल्स बढ़ते रहते हैं तो हमारा आंसर और लेंदी होता है. तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है, डिटरमिनेंट्स. तो डिटरमिनेंट्स हमारे लिए यहाँ हेल्प करता है. ओके तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स. यहाँ पर हमें क्या नोट मिल रहा है, नोट ये मिल रहा है, एंड यहाँ पे लिखो इट इज डिनोटेड बाय डेटर ए, और एस से आपको डंडे लगाने हैं, तो इसको क्या कह देंगे, डिटरमिनेंट्स. नोट क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, only square matrix with a number is called determinant. अगर कोई मैट्रिक्स आपकी, आप इसको देखोगे दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिनकी ऑर्डर सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. बट आप देखोगे यहाँ पे रोज 2 है तो ये सही है, पर कॉलम कितने 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है, जो कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट्स नहीं निकलेगा. डन, इसको नोट कर लो. नाउ बच्चा आपके सिलेबस में 3 तरह के या 3 ऑर्डर्स आप कह लो. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट. यहाँ पे 1 लिखो या फर्स्ट लिखो. फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कौन से होते हैं और उनको कैसे करते हैं. हमने A लेट करा, you know that this is a matrix. अब इसका डिटरमिनेंट मुझे कैसे निकालना है, मैं सिंपल लिख लूंगी ब्रैकेट में A, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा. सो दिस इज योर आंसर अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा. तो अगर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा तो बच्चा किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट और फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या है, क्या हो रहा है. इसका मतलब है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जो 2/2 की हो, कोई ऐसी मैट्रिक्स जो 1/1 की हो,
और कोई अभी एक और आएगी जो 3/3 की होगी। सो इसमें क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स गिवन होगी दैट इज A11 21 1 2 2 2। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको निकालना कैसे है डिटरमिनेंट, इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12। तो आपका ऐसे करके क्या निकल जाता है, डिटरमिनेंट निकल जाता है। अब मैं यहां लिख रही हूं 3 और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। नाउ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में बेटा मैं यहां पर यहां लिख दूं, मैं यहां लिख करके यहां कर देती हूं आपको कैसे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कौन से डिटरमिनेंट होते हैं, जिसमें मैट्रिक्स में क्या होता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही आता है। अब देखो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला जनरेट करवा रही हूँ। तो पहले मैंने ये ले लिया, आपकी मर्जी है आप रो 1 लेना चाहते हो या रो 2 लेना चाहते हो या रो 3। मैं रो 1 ले रही हूँ, सबसे इजी होता है। तो मैंने रो 1 लिया एंड दैट इज A11। नेक्स्ट वाली नंबर हमेशा नेगेटिव होगी, क्या होगी, मैं थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी और इसके नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा नेगेटिव आएगी। नाउ A12 ये नंबर ये नेगेटिव है, अब जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा एंड दैट इज A13। अब इस जो ब्रैकेट में लिखना क्या है वो सुनो, A11 को एज इट इज छोड़ दो, A11 की कॉलम भी और रोज भी छोड़ दिया जाए, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो क्या बचा मेरा, ये पार्ट बचा। तो इसको एज इट इज यहां लिख दो A22, या फिर मैं डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ। A22 को मल्टीप्लाई करेंगे, A22 मल्टीप्लाई A33, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस A32 मल्टीप्लाई A23। डन। अब मैं सर्कल को रब कर देती हूँ ताकि आप नेक्स्ट उस पार्ट में कंफ्यूज ना हो। ओके, अब मुझे करना है माइनस A12, यानी इसको नहीं अब इसको करना। तो ये वाली चीज, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, क्या बचा A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई A23। डन। अब फिर प्लस का है A13 को छोड़ दो, क्या बचा ये पोर्शन। तो इसका क्या कर दो A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A22। दिस इज योर डिटरमिनेंट। इस तरह से आपका डिटरमिनेंट निकलेगा अगर आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा तो। सेकंड ऑर्डर होगा तो ऐसे निकलेगा। ओके बच्चा, इसको नोट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ बच्चा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ओके, क्योंकि ये जितने मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये यहाँ 4.1 में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इवैल्यूएट, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ फॉर दो स्टूडेंट जिनके पास बुक अवेलेबल अभी नहीं है, डिटरमिनेंट लिखा इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट एंड क्वेश्चन है 2 -5 4 -1। आप ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ हो चुकी है, इसका मतलब हमें सीधा इसका वो करना है। तो हमने कर दिया ऐसे, लेट सॉल्यूशन में लिखो लेट ए एंड दिस इज एज इट इज, नोट कर लो। अब आप देख रहे हो तो ये 2/2 की क्या है मैट्रिक्स है, इसको मैं इसका क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लगेगा जिसमें हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1, फिर बीच में माइनस, देन -5 मल्टीप्लाई 4, 2 1 जार 2, माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जार 20, प्लस माइनस माइनस एंड 18 इज योर आंसर। इजी था। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम है, इवैल्यूएट द दिस एंड दिस बोला हुआ सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट 1 है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा। ओके, ये लेके सीधी। ओके, तो आपको पता करता है क्या करना है, लेट ये एज इट इज नोट करो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। करते क्या है, 2/2 की है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1 होता है। So this is your answer. Okay बच्चा, नोट करो इसको। Now question number सेकंड का सेकंड पार्ट लग गया है, वो गिवन है, वो मैं बता रही हूँ। ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, x प्लस 1, तो आपने लेट कर लिया, लेट डिटरमिनेंट प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। आपको मैंने बताया था सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, विदाउट माइनस आता है, फिर x प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इसको इससे करती हूँ, x स्क्वायर को x से करा तो x क्यूब, प्लस का प्लस, x स्क्वायर को 1 से करा x स्क्वायर, अब है यहाँ माइनस, माइनस x को प्लस x से करा तो क्या आया, x स्क्वायर और माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस x, देन 1 को करा तो प्लस x प्लस 1, ये आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है माइनस, ये एज इट इज अलग से चल रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, डन। अब मैं पहले यहाँ देख रही हूँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, यस ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हमारा बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चा बोल रहे हैं कि आपको A ऑलरेडी गिवन है, A मैट्रिक्स गिवन है 4 2 एंड 2। ये मैट्रिक्स का आपको पता है, मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर बताया था, तो ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं दिया। आपको बोल रहा है शो दैट 2A is equal to 4 डिटरमिनेंट A। ओके, आपको ये बोल रहा है निकालने के। आपको मैंने बहुत बार बताया है, जब शो दैट कहता है तो इसका मतलब आपको ये खुद से निकालने हैं सारे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करने की सोचूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2A है और मेरे पास क्या है, सिर्फ A, तो पहले मुझे क्या निकालना है, 2A। इसका डिटरमिनेंट तो मैं बाद में करूंगी, पहले मुझे क्या चाहिए, 2A, तो मैं निकाल दूंगी 2 मल्टीप्लाई में A। आपको मैंने इस वाले मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। तो मेरा क्या निकल गया, अभी 2A निकला है। बट अभी 2A से कुछ काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटरमिनेंट बोला है, तो 2A का डिटरमिनेंट भी निकाल लो। कैसे करेंगे, 2 4 8 4, आपको पता है कौन सी है,
सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 8 माइनस 8 4 32। तो मेरा आंसर निकल रहा है 32 में से 8 गए 24 ना, और माइनस का निशान। बट मेरा ये भी क्या लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे क्या निकालनी है राइट हैंड साइड। बट आपने नोट नहीं करा तो पहले से नोट कर लो। ओके तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल गया -24। अब मुझे क्या निकालना है राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में बच्चा पहले डिटरमिनेंट a है, फिर उसको मल्टीप्लाई करा है 4 से। बट मेरे पास अभी सिर्फ a है, तो मैं क्या निकालूंगी डिटरमिनेंट a एंड 1 4 2 2। तो आपको पता है क्या करना है, 2/2 की वो है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 माइनस 4 2 8 8 में से 2 गए 6 और -6। तो मेरा डिटरमिनेंट a आ गया -6। बट क्या राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट a बोला है, नो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा -24, which means left hand side is equal to right hand side. Hence it is 2 determinant a 4 determinant a ना। Okay, so now question number 4th बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है एंड दिस इज 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अगेन कह रहा है शो दैट 3 8 डिटरमिनेंट 27 डिटरमिनेंट है। ओके तो अगर हम जब भी शो दैट होता है, मैंने आपको बताया कि ये चीज हमें खुद निकालनी है। तो शो दैट कह रहा है 3a, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो कह रहा है 3a, पहले निकालो 3a। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3a से। तो मैं कर दूं 3 1 0 0 0 1 0 1 2 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 0 0 0 3 0 3 6 3 4 12। कुछ नहीं करा, इसको सबसे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 3 1 3 0 का 0 0 का 0, क्योंकि 3 को और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। 3 को 0 से 3 1 3 3 1 3 3 2 6 और 3 4 12। तो मेरा ये भी 3a निकला है। बट मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो ये 3/3 का है। आपको मैंने सिखाया हुआ है 3/3 में कैसे करते हैं। सबसे पहले खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो कि आप रो को छेड़ रहे हो या कॉलम को। बच्चा आप देखो इस वाले क्वेश्चन में बता रही हूँ कि मैं रो को नहीं छेड़ रही, मैं कॉलम को छेड़ने की सोच रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी 2 जगह 0 है और 0 किसी से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा। तो मेरा इजी कैलकुलेशन के लिए मैं कॉलम 1 ले रही हूँ। तो मैं कॉलम 1 को छेड़ रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहली डिजिट -0 अगेन +0, क्योंकि 1 2 and 3 मैंने ले ली। अब यहाँ क्या लिखना है, 3 को छोड़कर और इसको छोड़कर ये वाली आइटम नोट करनी है। तो ये कर दो 3 और 12 3 36 माइनस 6 को 0 से करा 0, खत्म हो गया, खत्म। नाउ 0 वाली छोड़नी है, ये वाली और ये वाली। तो 0 को 3 से करा 0 एंड 12 को 0 से करा 0। देन अगेन अब ये वाली छोड़नी है, तो 6 को 0 से करा, 3 को 3 से करा तो 9 एंड -6 को 0 से करा तो 0। तो मुझे ये मिल रहा है। अब मैं इसको इजीली कर सकती हूँ, कैसे 3 36 यहाँ 0, ये जो भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ जो भी 9 आया 9 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो मेरा आंसर बेसिकली क्या है 108, ठीक है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड निकली है, आंसर में लिख रही हूँ दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मुझे क्या निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में साफ साफ क्या लिखा है 27a। तो पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, क्योंकि मैंने वो नहीं निकालना है।
यहाँ पे सीधा मैंने 3a का निकाला था, तो पहले मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। मैं सेम वही ले रही हूँ, कॉलम 1 माइनस माइनस सॉरी प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखो 1 को लिया, 1 4 जार 4 माइनस 2 0 जार 0। देन ये सेकंड वाला लिया, सेकंड कॉलम का, तो रो भी कॉलम छोड़ा, 2 4 जार 0 एंड माइनस 0। देन ये वाला लिया तो 2 को 0 से करा, 1 1 सा 1 एंड 2 को 0 से करा 0। तो बेसिकली मेरा क्या निकल रहा है, 1 4, इनको तो 0 ही आएगा, सो मेरा आ रहा है 4, मेरा आ रहा है 4। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे क्या बोला, डिटरमिनेंट a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 27, डिटरमिनेंट को 27 मल्टीप्लाई 4, 28 and 108. So here is your answer. So left hand side is equal to right hand side, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 108 ही आई थी। सो ये शो हो गया कि 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। बच्चा पेपर में 3/3 ही आता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको दोबारा आप करके देखना खुद से, ठीक है, नोट करो। ओके तो बच्चा मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करा रही हूँ अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको करवाया वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम एज इट इज उसकी तरह है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। आपको बच्चा क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है ये इसके इक्वल है, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 1 जार 2 माइनस 5 4 जार 20, ये मैंने आपको बता रखा है 2/2 की क्या है मैट्रिक्स, इज इक्वल टू 2x को x से करा 2x स्क्वायर, 6 4 जार 24, इसको इससे माइनस करा माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24। अब तो इक्वेशन बन गई, आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस का माइनस का है, वहां जाएगा प्लस का, टू एक्स स्क्वायर और 24 में से 18 गए, 6 माइनस का था प्लस का चला गया और ये माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर 6 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 और विच मीन्स अंडर रूट प्लस माइनस 3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, पार्ट सेकंड भी सेम एज इट इज ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर में 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x 18 2x एंड 16 इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए, ये भी एज इट इज है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज इसकी तरह करना है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपकी क्लास क्वेश्चन है, आपको दोनों करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करो। बच्चा अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।